फ़िलहाल हम अब नेक्स्ट सेशन में एक डॉक्टर मनमोहन पांडे हैं, वो पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, एक सर और पढ़ाएंगे और राजन सर पढ़ाएंगे। एमएससी में भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को करना हो तो 1 जून से क्लास चलेगा, ठीक है। हाँ, आप लोगों का 1 जून से चलेगा और ये वाले जो फर्दर बच्चे पढ़ रहे हैं इनका 1 अप्रैल से चलेगा। कब का आ जाएगा? जुलाई से क्लास 1 जुलाई से शुरू होता है। जुलाई से जनवरी 1 सेशन, जनवरी से जुलाई दूसरा सेशन, छुट्टी नहीं मिलती है। ये सेमेस्टर चलने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। इस बार एग्ज़ाम 8 मार्च से शुरू हो रहा है। एग्ज़ाम शुरू हुआ था जनवरी में, कोविड के चक्कर में लेट हो गया, तो 8 मार्च से शुरू होगा, 4 से 5 महीना मिलेगा। जुलाई की जगह अगस्त में हो जाएगा। नहीं, एमएससी वालों का। देखिए, कल एक क्वेश्चन लिखवाए थे, उसका डायग्राम हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपके चक्कर में हम आगे नहीं पढ़ाए थे। देखिए क्या कह रहा है, क्यूब के बारे में कह रहा था। दरअसल उसमें 2 ही क्वेश्चन है, बाकी सब थ्योरम भरा पड़ा और इसमें से एक आता है, इसलिए हम रुक गए थे पढ़ाते पढ़ाते। ये दोनों ही क्वेश्चन बस आज हम कराएंगे और दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस दिमाग खोल के समझिएगा, क्योंकि यही सब सार है। ये आता नहीं है जनरली लोगों को समझ में कि कैसे हुआ। जैसे पिछले साल हमने आप लोगों को मूवमेंट निकालने का जो तरीका बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाता है, कहीं नहीं बताया जाता। और अगर आप किसी से पूछेंगे भी तो वो यही कहेगा हमको आता नहीं निकालने, नहीं निकाल पाते हैं बच्चे। तो वो सबसे परफेक्ट तरीका था। पकड़ो एक को, दूसरे तक आओ, क्लॉकवाइज घुमा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी एक दूसरा तरीका बताएंगे, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ये फिर कल हम बनवाए थे एक्स एक्सिस, इसको बनवाए थे वाई एक्सिस और इसको बनवाए थे जेड एक्सिस। इसको नाम दिए थे सी डी, देखते चलिएगा कॉपी में अपने अपने। एफ, इसको ई, इसको ए, इसको जी, इसको बी, इसको ओ, ये नाम हमने दिया था, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार थे, हमको तो नहीं पता था कि 8 एजेस होते हैं। आप लोगों ने नाम लिखवाया था। इसका कोऑर्डिनेट 0 A 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0। इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो A 0 0, इसका कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस पे है 0 0 A। दिस इज द सेंटर 0 0 0, ठीक। ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा जेड वाला 0। ये किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में एक्स मिलेगा, जेड मिलेगा, दूसरा वाला 0। ये किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन में 0 A A, ठीक है। और बच गया ये एक अकेला ऐसा होता है जिसका कोऑर्डिनेट A A A होता है, ठीक। अब हम इसके डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं जरा आज वो समझिए। कितने डायगोनल्स मिलेंगे? 2D में होता है तो 2 डायगोनल, 3D में होता है तो 3 डायगोनल। आज हम बता रहे, अभी हम मिटा देंगे, लेकिन इसमें काम नहीं है डायगोनल्स का। एक डायगोनल ये होता है, ठीक है। एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है। मतलब एक डायगोनल हमारा होता है CG, एक डायगोनल होता है हमारा ये। तीनों कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो क्या क्या डायगोनल्स मिले? OG, CG, FA। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चंस में देखिए आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। 6 फोर्सेस ईच इक्वल टू P। कितने फोर्सेस हैं? 6 फोर्सेस हैं। किसके बराबर है? P के बराबर है। पहले देख लीजिए, बाद में करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही क्वेश्चन है मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स में, बस इसी 2 में से एक पेपर में फंस जाएगा। ईच इक्वल टू P। इस क्यूब पे 6 फोर्स लग रहे हैं। 6 फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? कैपिटल P के। अलॉन्ग द एजेस ऑफ अ क्यूब टेकन इन ऑर्डर। क्यूब के एजेस के रूप में, देखिए एजेस कई बार कॉर्नर्स के लिए यूज होता है, एजेस कई बार साइड्स के लिए यूज होता है।
चूंकि फोर्स किसी एक लाइन पे लगता है, लाइन इसमें एज होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एजेस से लेके चलेंगे। कह रहा है 6 फोर्स इसके 6 एजेस पे लगेंगे, लेकिन बहुत सारी एजेस यहाँ तो दिख रही है, किस एजेस पे लगेंगे और किस पे नहीं लगेंगे अब आगे वो बताने चल रहे हैं। विच डू नॉट गिव इन अ गिवन डायगोनल, इन आ गिवन डायगोनल, कोई एक डायगोनल पकड़ लीजिए, उससे जुड़ी जितनी भी एजेस होंगी उस पर फोर्स नहीं लगेंगे, उसके अलावा जितनी भी एजेस होंगी उन सब पे फोर्स लगेंगे। चलिए हम पकड़ रहे हैं, हम CG को पकड़ रहे हैं। 3 ही डायगोनल होते हैं, अब ये 3 डायगोनल हम मिटा रहे हैं और हम केवल एक डायगोनल ले रहे हैं और वो डायगोनल हमारा क्या है, CG। तो C और G से जुड़े जितने भी एजेस हैं उन सबको निकाल दीजिए, उसके बाद जो एजेस बचेंगे वो गिनती में 6 होंगे और उन्हीं 6 पे हमारे फोर्स P लगेंगे। निकलवाइए। इससे जुड़ी एक एज ये है, इससे जुड़ी एक एज ये है और इससे जुड़ी एक एज ये है, मतलब इन तीनों पे तो फोर्स नहीं है लगेंगे। G से जुड़ी एक एज ये है, G से जुड़ी एक एज ये है और G से जुड़ी एक एज ये है। दैट मीन्स इन तीनों पर भी फोर्स नहीं लगेंगे। बची हुई को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं तीनों पे क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। पिछले साल बताए थे जब किसी क्लोज्ड सर्किट में फोर्स लगते हैं तो या तो क्लॉकवाइज लगते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लगते हैं। अगर 2D में सोचे तो 2D में क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, ऐसे, ठीक, या एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे। क्या मतलब हुआ इसका, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो एक में ऊपर और दूसरे में नीचे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो एक में राइट और एक में लेफ्ट। चूंकि 3D में ये देखना मुश्किल होगा इसलिए हमने इसका जिक्र किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फोर्स लगेंगे वो दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, लगवाइए। P 3D है, पता नहीं चलेगा इसका, P कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए इसका ऑपोजिट ये, तो अगर इसमें इधर लग रहा है तो इसमें इधर लगेगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट ये, अगर ऊपर लग रहा है तो इसमें नीचे लगेगा। इसका ऑपोजिट ये, अगर इसमें अंदर लग रहा है तो इसमें बाहर लगेगा। बस, अब बताइए इतने में कोई डाउट। क्यूब था, कहा गया इस क्यूब पे, क्यूब हमने पहले बनाया, ठीक है, क्यूब बनाने के बाद इन्होंने कहा कि उसके मैम 8 एजेस होते हैं। हमको नहीं पता था, सच बताएं तो 8 एजेस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस होते हैं। ठीक है, 8 एजेस का मतलब, ये वरु क्यूब है क्या, वो खेलने वाला देना है ना, तो ये 8 एजेस होते हैं। फिर कहा इसमें आपसे 3 डायगोनल होते हैं, 1 2 3 का एक डायगोनल जो तुमको पसंद हो ले लो। हमको तो सबसे ज़्यादा पसंद यही आया तो हमने इसको ले लिया। क्यों, काम आसान हो जाता है, 2 ठोक गिर जाते हैं विकेट। कहा उन दोनों से होती हुई जितनी साइड्स जा रही है उसको छोड़ दो, 1 2 3 1 2 3 छोड़ दिया, 6 निकल गई तो 6 बची, उन 6 पे 6 फोर्स लग रहे हैं P। तो फोर्स हमेशा या तो क्लॉकवाइज लगता है या एंटी क्लॉकवाइज। 3D में क्लॉक एंटी क्लॉक दिखता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से सिखाया। ये 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर प्लस लगता है तो इसके पैरेलल में माइनस लगता है, इधर ऊपर लगता है तो इधर नीचे लगता है। अगर इधर लगेगा
तो इसके पैरेलल इधर लगेगा, अगर इसमें ऊपर लगेगा तो इसके पैरेलल, धन्यवाद, इसके पैरेलल नीचे लगेगा, अगर इसमें अंदर लगेगा तो इसके पैरेलल बाहर लगेगा। ये रहा क्यूब, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट लिखना बताया, y एक्सिस पे है तो x और z वाला 0, y वाला बचेगा, x एक्सिस पे है तो x वाला y और z वाला 0, अगर ये है एक्स वाई प्लेन में है तो x और y वाला मिलेगा, z वाला 0, ये पॉइंट है एक्स जेड प्लेन में है तो x और z वाला मिलेगा, y वाला 0, ये पॉइंट है अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो y और z मिलेगा, x वाला 0, ये एक अकेला ऐसा पॉइंट होता है a जो कहीं दोनों प्लेन में होता है, इसी में अंदर होगा, ठीक है। तो उसका क्या होता है a। उसके बाद देखिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। कितने डायगोनल होंगे? 3, ये वाला और ये वाला, ये 3 डायगोनल होते हैं, इसमें से एक डायगोनल ले लिया, ठीक है। कह रहा है एक डायगोनल से जितनी साइड्स जा रही है उसको निकाल दो, तो C से ये 3 टच हो रही थी, इसको निकाल दिया, G से ये 3 टच हो रही थी, इसको निकाल दिया, बची हुई डायगोनल्स पे फोर्स लगाया, एंटी क्लॉकवाइज लगाया। एंटी क्लॉकवाइज की विशेषता ये होती है कि अगर इधर तो इसके पैरेलल वाले में इधर, अगर इसमें ऊपर तो इसके पैरेलल वाले में नीचे, चूंकि 3D में दिखता नहीं है इसलिए 2D से हमने बताया। तो एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए, ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, इसमें ऊपर तो इसके पैरेलल नीचे, इसमें राइट तो इसके पैरेलल लेफ्ट, इसमें अंदर की तरफ तो इसके पैरेलल में बाहर की तरफ, ये फोर्स हमारे लग गए। अब आगे आपसे कह रहा है शो दैट देयर रिजल्टेंट इज अ कपल ऑफ मूवमेंट 2√3 AP। 2√3 AP आपको दिखाना यही रिजल्टेंट होगा, और वो भी किसका रिजल्टेंट होगा? कपल ऑफ मूवमेंट G का। मतलब आपने कल पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे अगर बहुत ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं तो 2 पार्ट में टूटता है, कैपिटल R में और कैपिटल G में। मतलब कैपिटल R इसमें 0 आना चाहिए, कैपिटल R 0 आना चाहिए और कैपिटल G की वैल्यू ये आनी चाहिए, वेयर G इज द algebraic sum of the moment of couples and capital R is equal to √x² + y²। BSc सेकेंड ईयर पढ़े थे, ठीक है, चलिए बढ़िया। कैपिटल R की वैल्यू बताते थे √x² + y², सेकेंड ईयर में यहाँ पे कौन आएगा? z², और G की वैल्यू √L² + m² + n², जहाँ L, M, N x, y और z एक्सेस के अलॉन्ग मूवमेंट्स का सम है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, जैसे पहले बताते थे, पहले सिखाते थे, बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं? 6। कितने फोर्स लग रहे हैं? 6। किसी भी फोर्स को लिखने के लिए 2 बात चाहिए होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन। सेकेंड ईयर से रटवा रहे हैं हम, है ना। तो 6 फोर्स को दिखाने के लिए 6 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, 6 लाइन ऑफ एक्शन, बाकी सबको चुल्हे भाड़ में जाने दीजिए, ठीक। तो 6 पॉइंट कौन कौन से हुए जिन पे फोर्सेस लग रहे हैं? यहाँ से पकड़ रहे हैं। पहला B, दूसरा O, तीसरा A, चौथा D, E, कहाँ F है जी? हाँ ये रहा F, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इन्हीं 6 का काम है आपको, और बाकी सब चुल्हे भाड़ में क्या, ठीक है। अब इन्हीं 6 को आप देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा x, y, z निकालना, कंपोनेंट्स निकालना सिखाए थे, कहते किसी किताब में नहीं है, और मेरे तरीके से ही निकालिएगा। कंपोनेंट्स निकालने के लिए पहले सारे फोर्स को बना लीजिए। सबसे पहले O पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, ठीक। उसके बाद B पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, A, 0, ठीक। उसके बाद A पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है, बोल डालिए, A, 0, 0, 3 हो गया। चौथा
डी पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है A0A। पांचवा, ई पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है AAA। छठवा, एफ पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 0AA। बना दिया हमने सबको, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है। चलिए 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है अभिषेक। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हमेशा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नई डॉट समझ में आए? 1 2, पहले 2 से शुरू कर रहे हैं। एक ये विजिबिलिटी क्लियर है, 3, एक ये विजिबिलिटी क्लियर है, 4। बस अभी 4 लेते हैं, अभी 2 को स्कोर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अभिषेक, सबसे पहले एक्स एक्सिस की दिशा में P, अच्छा ठीक, एक्स एक्सिस की दिशा में P, डायग्राम कंप्लीट करिए आप लोग। देखिए समझ में आ रहा है? केवल ज्योमेट्री है, वही ज्योमेट्री दिमाग में सेट करनी है। देखिए एक्स एक्सिस की दिशा में P, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस की दिशा में निकालेंगे। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। अभिषेक ये वाई एक्सिस है, ये इधर है, वाई इधर होता है, तो इधर की तरफ क्या मिलेगा? -P। एक्स और वाई के बीच में एंगल 90, एंगल से सटा हुआ कॉस, P cos 90 0। तो इसके लिए क्या मिलेगा? एक्स कंपोनेंट 0, ठीक है अभिषेक। इसके लिए एक्स कंपोनेंट, ये z एक्सिस की दिशा में है, z और x के बीच का एंगल 90, एंगल से सटा हुआ cos 90 की वैल्यू 0, ये भी क्या मिलेगा? 0। ये देखिए ये किस दिशा में है? -x, +x की तरफ लेकर के जाएंगे तो -P, क्या मिलेगा? -P, ठीक है अभिषेक। इसको अब देखिए, ये वाला, ये इधर है y एक्सिस की दिशा में, इसके बीच का एंगल 90, एंगल से सटा हुआ P cos 90 0, ठीक है। इसको देखिए, बड़ा गंदा हो गया ना ये, क्या बताएं कौन सा पॉइंट था? ये F था, है ना। जरा इधर बनवाइए F, ऐसे नीचे P, F का कोऑर्डिनेट 0AA, ठीक है। ये किस दिशा में है? -z, ऊपर लेके जाएंगे तो -P, ठीक है। एंगल से सटा हुआ 90, cos 90 0, इसकी भी वैल्यू 0, ठीक। y एक्सिस में सारे फोर्स लिखवाइए। y एक्सिस ये वाला एक्सिस है, इसके बीच का एंगल 90, P cos 90 करेंगे, इधर आ जाएगा P cos 90 की वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। y एक्सिस की दिशा में देख लो भाई, ये है y एक्सिस, इधर P, तो +y एक्सिस की दिशा में -P, क्या मिलेगा? -P, ठीक है।
तीसरा z एक्सिस की दिशा में p, इधर कंपोनेंट लेंगे y और z के बीच में एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0। फिर ये इधर की तरफ p तो इधर की तरफ माइनस p, x एक्सिस की दिशा में p तो z एक्सिस की दिशा y एक्सिस की दिशा में 0, क्योंकि x और y के बीच का एंगल 90, प्लस y एक्सिस की दिशा में p, ये ऊपर की तरफ माइनस p, कंपोनेंट निकालेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, z एक्सिस की दिशा में ये वाला z है, इसके बीच का एंगल 90, p cos 90 0, ये रहा z एक्सिस, ये 90, इस दोनों के बीच का एंगल 90, p cos 90 0, प्लस p। ठीक काजल, ठीक है। इसमें x एक्सिस की दिशा में है, ऊपर निकालेंगे 90, क्या आएगा 0, इसको ऊपर करेंगे माइनस p, ये बच गया। इधर की दिशा में है y और z के बीच का एंगल 90, cos 90 की वैल्यू ऊपर कट करके, बीच में कट के, नीचे कट के 0। ठीक, अगर कैपिटल R रिजल्टेंट हो तो कैपिटल R की वैल्यू होती है √x² + y² + z²। दिस इम्प्लाइज दैट R = 0। यही हम आपको समझा रहे थे अभी कि अगर G की वैल्यू ये दिखानी है तो कहीं ना कहीं R क्या हो रहा होगा 0 आ रहा होगा, R वैनिश कर गया। अब क्या निकालेंगे G, ये पूरा कंसेप्ट डायग्राम जो हमने बनाया ये x y z को निकालने का था। अब हम G को निकालना आपको सिखाएंगे, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी 5-7 दिन तो लग ही जाएगा कंप्लीट करने में। मोटा मोटी आप लोग 15 मार्च तक मान के चलिएगा। 15 को टेस्ट होगा। दरअसल सेकेंड ईयर में बस एक चैप्टर बचा है, इनफाइनाइट सीरीज़, वो हमने आज शुरू किया है। उसमें बात किया ना, कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाएं उसको। इसी तरह आपका कर्व ट्रेसिंग था, कोई पढ़ाता नहीं था, हमने पढ़ाया था और जो पढ़ने वाले थे उन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छा उनको समझ में आया। जिसको समझ में आया वो आज भी ये गुणगान करता है कि अच्छा हुआ पढ़ लिए। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग, हमको भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखने को मिला उससे कि कर्व कैसे ट्रेस होगा। फाइनली हम बहुत अच्छी ट्रेसिंग सीख गए उससे। तो इनफाइनाइट सीरीज़ पे हम खुद के लालच में पढ़ा रहे हैं कि कम से कम मेरा भी खुद का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन में खूब आता है इनफाइनाइट सीरीज़ से, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना। तो हम उसको अपने लालच में पढ़ा रहे हैं।
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा दी थे ना सर इसमें, डायनेमिक्स में। चैप्टर अभी केवल सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ाए थे, प्लैनेटरी मोशन स्टार्ट किए थे, कुछ बताया था उसमें, और उसके बाद मोमेंटम करना। पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कोर्स में नहीं है क्या आपके? बन गया, पूरा लिखा गया। अरे थियरी नहीं लिखवाए ना अभी इसमें, लिखिए पहले थियरी लिखिए, लिखिए, बोले लिखिए। लेट OABC, let OABC DEFG OABC DEFG be a cube whose each edge is small a, and the six equal forces capital P act along the edges OA, OB, OC as coordinate axis, OA, OB, OC as coordinate axis, which are taken in order that they do not meet the given diagonal, CG, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए कंसीडर द पॉइंट O, as the origin, and three mutual perpendicular edges OA, OB, OC as coordinate axis, full stop। coordinates of the corner point of a cube are shown in figure, full stop। नीचे से लिखिए लेट कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, let capital X, capital Y, capital Z be the algebraic sum of the components of all six forces parallel to OX, OY and OZ direction, respectively, then अब ये तीन लिखेंगे, then कैपिटल X is equal to, कैपिटल Y is equal to,
कैपिटल Z इज इक्वल टू हो गया। फिर बोले नीचे से लिखिए लेट कैपिटल R बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, लेट कैपिटल R बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, देन नीचे से कैपिटल R की वैल्यू लिखिए। हो गया, कैपिटल R इज इक्वल टू 0। अब हम LMN निकालना सिखा रहे हैं, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन और टिपिकल हो जाएगा, इससे ज़्यादा टफ है वो, ठीक है। नीचे से लिखिए इन ऑर्डर टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ कपल ऑफ मूवमेंट्स, इन ऑर्डर टू फाइंड कंपोनेंट्स of couple of movement capital L comma capital M comma capital N comma we write component and coordinate as below। वी राइट कॉम्पोनेंट एंड कोऑर्डिनेट एज बिलो। अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस का ना, वही कोऑर्डिनेट होंगे। लिखवाइए सबको, लिखवाइए। पहला 0 0 0, ठीक है। दूसरा 0 A 0, तीसरा A यहाँ लिखा है, यहाँ देखते चलिए 0 0, चौथा A A A, पांचवा ये मिटा रहे हैं, जगह घेर रहा था, A 0 A, छठवा 0 A A, ठीक। अब इस पे कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस लिखवा दीजिए। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग P, Y और Z के अलॉन्ग 0 और 0, ठीक है अभिषेक। इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0, Y एक्सिस के अलॉन्ग -P, Z एक्सिस के अलॉन्ग 0। यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0, Y एक्सिस के अलॉन्ग 0, Z एक्सिस के अलॉन्ग P, ठीक। ए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -P, Y एक्सिस और Z एक्सिस के अलॉन्ग 0 और 0, ठीक है। ये जगह घेर रहा है, पहले इसको लिख लीजिए 0 A वाला। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0, Y एक्सिस के अलॉन्ग 0, Z एक्सिस के अलॉन्ग -P, है ना। तीसरा कौन बचा? A 0 A, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0, Y एक्सिस के अलॉन्ग P, Z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? अब मेरा इसका काम खत्म हो गया। चलिए भाई LMN निकलवाइए बस। अब LMN देखिए, L किस एक्सिस के अलॉन्ग होता है? एक्स एक्सिस। Y M N L एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ढकिए, सॉल्व कराइए। 0 -0, ठीक, सॉल्व कराइए। 0 -0, सॉल्व कराइए। 0 -0, सॉल्व कराइए। 0 -0, सॉल्व कराइए। 0 -AP, सॉल्व कराइए। -AP + 0 या -0, ठीक। -AP -2AP, ठीक है, ठीक है अभिषेक। Y एक्सिस के अलॉन्ग उल्टा चलेंगे, ढकिए, बोलिए ऐसे 0 -0,
0 माइनस 0, पहले ये 0 माइनस AP ना, देखिए 0 माइनस AP, ठीक है। कराइए, पहले ये माइनस AP माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0 कितना आया, -2AP। n ढकेंगे, 0 माइनस 0 ढकेंगे, 0 माइनस 0। अभिषेक समझ में आ रहा है, 0 माइनस 0। पहले ये 0 माइनस AP दैट इज प्लस AP। चलिए AP माइनस 0, ठीक है। 0 माइनस कितना आया, 2AP, ठीक। लेट G बी द रिजल्टेंट ऑफ movement of couples then बोलिए G इज इक्वल टू √L² प्लस M² प्लस N², ठीक। बोलिए दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू √4A² P² प्लस 4A² P² प्लस 4A² P², ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू 12A² P²। दिस इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू 2√3AP, ठीक है। समझ में आया। अब इसका डायरेक्शन भी निकलवा दीजिए। डायरेक्शन बताए थे L/G, M/G, N/G, जिस दिशा में काम करता है वो लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं L/G, M/G, N/G। ये बनेगा भाई, ये बनेगा, ये सब लिखाएगा, हाँ 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 सब लिखाएगा। अब जिस दिन सर नहीं पढ़ाएंगे उस दिन हम 2 घंटा पढ़ाएंगे, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन जो टाइम लेता है थ्योरम्स इतने टाइम नहीं लेते हैं। अब आज क्वेश्चन हम ख़त्म कर देंगे, कल से केवल थ्योरम चलेंगे इसमें। किसी कीमत पे नहीं जाएगा। 15 मार्च को ख़त्म हो जाएगा MSc का। MSc का एग्ज़ाम 15 मार्च को ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, और आप लोगों का भी शुरू करेंगे और बिना गैप के लगातार चलवाएंगे। ये दिमाग में रखिए, कोई गैप नहीं मिलेगा। बाकी कोचिंगों की स्थिति इतनी ख़राब चल रही है इस समय, हम आपको बता नहीं सकते। हम तो खुद मिल कर आए हैं ना, तब बता रहे हैं।
ये इतनी स्थिति खराब चल रही है, 30-40% कोर्स बाकी है। हो गया भाई, यहाँ तक हो गया। चलिए डायरेक्शन निकलवाइए, लिखिए नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स इज, नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स इज, नाउ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स इज of resultant couple G, of resultant couple G is given by क्या होता है, L अपॉन जी, M अपॉन जी, N अपॉन जी। ठीक है, देखिए L अपॉन जी करेंगे तो 2AP कटेगा -1/√3, फिर सेम वही चीज़ -1/√3 इसके साथ +1/√3 इज L अपॉन जी, M अपॉन जी, N अपॉन जी, दैट इज -1/√3, -1/√3, +1/√3 इज गिवन बाय, उसी में आगे लिखते चलिए, इज गिवन बाय L अपॉन जी, M अपॉन जी, N अपॉन जी, दैट इज -1/√3, -1/√3, 1/√3। हो गया। नीचे से लिखिए हैंस all given 6 forces, hence all given 6 forces has been reduced to a single couple with movement 2√3 AP, with movement 2√3 AP। ठीक है,